अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट एनर्जी के बारे में और देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में ये कैसे काम करती है। ये एक बहुत अहम तस्वर है जो हमें आयोनिक बॉन्ड्स की मजबूती और मटेरियल की खुसूसियात को समझने में मदद देता है। तो आइए बगैर किसी पेचीदगी के उसे आसान अल्फाज में जानते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसेस आयंस। लेटेस्ट एनर्जी वो तवानाई होती है जो आयोनिक कंपाउंड के आयंस को एक साथ जोड़कर रखने में इस्तेमाल होती है, या जब आयोनिक कंपाउंड अपने आयंस में ब्रेक होता है तो रिलीज होती है। ये सीधे अल्फाज में आयोनिक बॉन्ड की मजबूती को जाहिर करती है। ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी का मतलब मजबूत बॉन्ड और ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है NaCl में। तो NaCl में लेटेस्ट एनर्जी कैसे बनती है? NaCl जो आम नमक है, एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम चार्ज आयन बन जाता है। क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज आयन बन जाती है। ये दोनों आयन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचते हैं, जिससे एक मजबूत क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ये फोर्स जो आयन्स को आपस में जोड़ती है, लेटेस्ट एनर्जी की वजह से है। लेटेस्ट एनर्जी को किन अवामिल से कंट्रोल किया जाता है? लेटेस्ट एनर्जी को कंट्रोल आयनिक चार्ज की वजह से किया जाता है। अगर आयन्स की चार्ज ज़्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है के मुकाबले में ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होती है। अब इसकी एक ये वजह है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो साइज़ होती है, इट इज़ स्मॉलर, therefore the forces of attraction are greater, therefore the latest energy in magnesium oxide is greater as compared to NaCl। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो सोडियम के जब आयंस गैसेस में होते हैं तो आपस में जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज़ अराउंड -787 किलो जूल पर मोल। तो लेटेस्ट एनर्जी हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? लेटेस्ट एनर्जी हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में। तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी NaCl जो आम नमक है उसकी क्या होगी? उसकी होगी -787 किलो जूल पर मोल। तो अगर सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड में है तो उसको हम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसमें हम एनर्जी एब्जॉर्ब कराएंगे। तो वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ केटायन आयंस। यहाँ पे आयंस के बारे में हमने पहले भी कहा था कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम होगी जब साइज जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल और एक और भी दिया। तो रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये है कि द स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन और एनायन द क्लोजर द पैकिंग ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस एंड दस रिक्वायर हाई एनर्जी टू ब्रेक द लेटेस्ट एंड कन्वर्ट द सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस। तो यहाँ पे जो केटायन है या एनायन है, इनकी साइज़ अगर कम होगी तो ये आपस में और मजबूती से के साथ फोर्स लगाएंगे और इससे क्या होगा कि इट इज़ विल बी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दैट स्ट्रक्चर। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड है, अब इसकी जो एनर्जी होगी 923 किलो जूल पर मोल है, तो ये सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। केफ
के पोटेशियम फ्लोराइड इसकी 821 है। एंड सोडियम बिकॉज ऑफ स्मॉलर आयोनिक रेडियाई ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम फ्लोराइड एंड तीसरा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। तो इससे सबसे कम जो होगी वो सोडियम क्लोराइड की होगी। सोडियम लेटिस एनर्जी आल्सो अफेक्टेड बाय द चार्ज ऑफ आयन। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि बेरिलियम फ्लोराइड है। अब फ्लोरीन जो है वो सबसे कम चार्ज, ज़्यादा चार्ज वाला और कम साइज वाला है। तो इस वजह से इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा होगी लेटिस एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे BF2 में 3505 किलोजूल पर मोल है, इज़ मच हायर देन लिथियम फ्लोराइड बिकॉज लिथियम possess 1+ चार्ज लाइक आल्सो beryllium because it has it is from second group, therefore it has only 2+ charge, therefore the energy is also increase. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं लिथियम फ्लोराइड की एनर्जी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की है, जो लास्ट में दिया हुआ है। तो एक तो एल्यूमिनियम के पास 3+ चार्ज है और इसकी साइज़ बहुत कम है, और इसमें 3 क्लोरीन के एटम जो हैं वो आयन शॉर्टेज हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो इसकी एनर्जी है यहाँ पे वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। उसके अलावा जितनी भी ज़्यादा एनर्जी होगी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की एनर्जी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इस वजह से सोडियम क्लोराइड को आसानी है पानी में हल जाता है, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का वो पानी में डिज़ॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेटिस एनर्जी का असर कंपाउंड की खुसूसियत पर। लेटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी कंपाउंड का पिघलने और उबलने का दर्जा ज़्यादा होगा। कम सॉल्युबिलिटी पानी में हल होने की सलाहियत, ज़्यादा सख्त क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। NaCl में एनर्जी लेस एनर्जी मुनासिब होती है, इसलिए पानी में आसानी से घुल सकता है। तो आज हमने सीखा लेटिस एनर्जी क्या होती है, सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कौन से अवामल लेटिस एनर्जी को मुतासर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।